नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईआर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, इन दोनों विचारों की जरूरत क्यों पड़ती है, यह विचार आज भी इतना लोकप्रिय क्यों है, हम इसे समझेंगे। इसके अलावा हम समाजवादी विचारकों को भी देखेंगे। हम देखेंगे कि यूटोपियन विचारक कौन थे। तो आइए हम इन सब पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं समाजवाद और साम्यवाद की जरूरत क्यों पड़ी। तो साथियों, हमने देखा कि यूरोप में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण की जब शुरुआत होती है तो वहां पर शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफी प्रगति होती है। इसके अलावा यूरोप के जो नाविक थे, व्यापारी थे, वो अलग अलग इलाकों में व्यापारी क्षेत्रों की खोज करते हैं, नए नए बाजारों की खोज करते हैं। इसके अलावा उन्हें बड़े पैमाने पे कच्चे माल जहां पर प्राप्त होते हैं उन जगहों की खोज करते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें व्यापार बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। तो जब वो व्यापार बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है तो उन्हें जरूरत महसूस होता है कि हमें वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो वस्तुओं को उत्पादन का बढ़ाने का एक तरीका ये था कि हम बड़े पैमाने पे मजदूरों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा उत्पादन करें। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इस एक तो ये बहुत महंगा पड़ता था, दूसरा हाथ से वस्तुएं बनाने में बहुत खर्च होता था। तो जिस कारण यूरोप के शासकों ने, यूरोप के व्यापारियों और बुद्धिजीवियों ने विज्ञान और तकनीक पे खर्च करना शुरू किया। तो जब विज्ञान और तकनीक पे खर्च करना शुरू किया तो बड़े पैमाने पे मशीनों की खोज हुई। जब मशीनों की खोज हुई, जिसके वजह से पूरे यूरोप में औद्योगिकरण का एक दौर चल पड़ा, यानी पूरे यूरोप में बड़े पैमाने पे उद्योगों की स्थापना होने लगी। जब उद्योगों की स्थापना हुई तो इन उद्योगों में जो मशीन थे, जो कारखाने थे, इनको चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। तो बड़े पैमाने पे इन कंपनियों के मालिकों ने ऊंचे कीमत पे, ऊंची मजदूरी पे जो गांव में रहने वाले लोग थे उन्हें कंपनियों में मजदूरी करने के लिए आकर्षित किया, जिस कारण बड़े पैमाने पे जो गांव के खेतिहर मजदूर थे या ऐसे किसान जिनके पास बहुत कम जमीनें होती थी, उन्होंने अपनी जमीनें बेच करके उस शहरों में काम करने आए। क्योंकि उस समय शहरों में मजदूरों की कमी थी, जिस कारण एक तो उन्हें बहुत अधिक मजदूरी मिलती थी, दूसरा उन्हें सालों काम मिल सकता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो खेती का काम होता है वो सीजन बाय डिपेंड करता है, जिसके कारण उन्हें साल भर खेतों में काम मिल नहीं सकता था। तो उनके लिए बहुत अच्छा उपाय था कि हम फैक्ट्रियों में काम करेंगे। तो बड़े पैमाने पे मजदूर खेतों में काम छोड़ करके फैक्ट्री की तरफ आना शुरू किए। शुरू में हालात ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि शहरों में जहां पे फैक्ट्रियां होती थी वहां पे बड़े पैमाने पे मजदूरों का संकेंद्रण बढ़ता चला गया। बड़े पैमाने पे जो मजदूर थे ग्रामीण इलाकों को छोड़ करके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आने लगे। तो इससे ये स्थिति उत्पन्न हुआ कि फैक्ट्रियों में काम तो बहुत कम था, लेकिन काम करने वालों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसका फायदा वहां के जो मजदूर मालिक थे, जो मिल मालिक थे, उन्होंने उठाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि एक तो मजदूरी घटा दी, क्योंकि काम कम कीमत पर भी काम करने वाले बहुत बड़े पैमाने पर लोग उपलब्ध थे। दूसरा उन्होंने क्या किया कि काम के घंटे बढ़ा दिए, क्योंकि काम करने वाले बहुत लोग थे, तो लोग बहुत अधिक घंटों पे भी काम करने को तैयार थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें कम कीमत पे बहुत अधिक समय तक काम करना पड़ता था। दूसरा, महिलाओं को भी काम करना पड़ता था। महिलाएं बड़े पैमाने पे इन फैक्ट्रियों में काम करती थी, जबकि उन्हें पुरुषों के मुकाबले बहुत कम वेतन दिया जाता था। जबकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर काम करती थी, बच्चों से भी काम कराए जाते थे और उन्हें बहुत ही बुरी स्थिति में काम कराया जाता था। तो इसका नुकसान ये हो रहा था कि एक तो जो है मिल मालिक मजदूर की जो वेतन घटने से मुनाफा कमा रहे थे, जबकि मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। बंद करके ना।